झामुमो की 13वीं महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। 38 वर्षों के बाद पार्टी के संस्थापक और दिग्गज नेता शिबू सोरेन अध्यक्ष रहने के बाद अब ये जिम्मेदारी उनके बेटे हेमंत सोरेन को मिली है। 15 अप्रैल 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। झामुमो के 13वां महाधिवेशन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले जेएमएम के 13वें महाधिवेशन में केंद्रीय समिति सदस्यों की हुई जिलावार घोषणा की गई। केंद्रीय समिति सदस्य में होंगे कुल 284 सदस्य। इसकी घोषणा पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने की। केंद्रीय समिति सदस्य में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद भी शामिल है। नलिन सोरेन ने शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षण का प्रस्ताव रखा। मथुरा महतो ने समर्थन किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया है। कार्यक्रम में गुरुजी शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की, जिसके बाद मंच पर नेताओं ने माला पहनाकर हेमंत सोरेन को बधाई दी। शिबू सोरेन के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1972 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में ही हुई थी। शिबू सोरेन ने महाजनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। लोगों ने उन्होंने इतना काम किया कि लोग उन्हें दिशोम गुरु कहने लगे। झामुमो शुरू में आदिवासी अधिकारों, जल, जंगल, जमीन का संरक्षण और झारखंड के क्षेत्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए सर्वघर्षी रही। शिबू सोरेन ने लंबे समय तक पार्टी को नेतृत्व प्रदान किया और इसे झारखंड की राजनीति में एक और प्रमुख शक्ति बनाया। हालांकि उम्र और स्वास्थ्य कारणों से उनकी सक्रियता कम हो गई थी, जिसके चलते हेमंत सोरेन के पहले 2015 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने पहले 30 और फिर 34 सीटें जीती। 2024 के चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें हासिल की, जो पार्टी की अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। झामुमो का केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि यह बदलाव झामुमो की विरासत को और मजबूत करेगा। उन्होंने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके पिता ने पार्टी को एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया और अब इसे राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। हेमंत सोरेन ने झामुमो को न केवल झारखंड में मजबूत किया, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाने की दिशा में कदम उठाए। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत के नेतृत्व में झामुमो ने 30 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर किया। इंडिया गठबंधन झामुमो, कांग्रेस, राजद ने 47 सीटें हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2024 के चुनाव में झामुमो ने 34 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और गठबंधन ने 56 सीटें जीती। हेमंत ने बरहेट सीट से भाजपा के गमलियत हेम्ब्रम को 39,791 मतों से हराया। हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के तहत कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे अबुआ आवास योजना, जिसे झामुमो नेता प्रधानमंत्री आवास योजना से बेहतर मानते हैं। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे निर्णयों ने उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। हेमंत ने बदलाव यात्रा और संघर्ष यात्रा जैसे अभियानों के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने भी 2024 के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब हेमंत जेल में थे। हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर चुनौतियों से खाली नहीं रहा। 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हेमंत ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। इस दौरान चंपई सोरेन ने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि हेमंत जमानत पर रिहा हुए और 2024 के चुनाव में उन्होंने शानदार वापसी की। इसके अलावा भाजपा ने हेमंत सोरेन पर बांग्लादेशी घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर हमले किए। फिर भी हेमंत ने इस आरोपों को जवाब अपनी नीतियों और जनता के बीच सक्रियता से दिया। और ऐसे में अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन ने झामुमो के राष्ट्रीय विस्तार की बात कही। उनका लक्ष्य पार्टी को झारखंड के बाहर, खासकर आदिवासी बहुल राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मजबूत करना है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का अध्यक्ष बनना झामुमो के लिए एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। उनके नेतृत्व में पार्टी में न केवल स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी प्रासंगिकता साबित की। यह बदलाव झारखंड
झारखंड की राजनीति में स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है, क्योंकि हेमंत पहले ऐसा नेता है जिन्होंने लगातार 2 बार सत्ता में वापसी की और 4 बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हेमंत ने झामुमो को एक आधुनिक और गतिशील संगठन में बदलने का प्रयास किया। उनके सामने चुनौती होगी कि वो पार्टी की मूल विचारधारा को बनाए रखते हुए इसे नए युग की जरूरतों के अनुरूप ढालें। झारखंड से संजीव की रिपोर्ट।